पैसे मिल जाई का? दुकान पे बिकत ह। कोनो सामान रखल है का कि आरक्षण रूपी सामान है, गए पैसा दिए ले लिए? ऐसे विरोध करने वाले लोगों को अपने गिरेबान में झाँक के देखना चाहिए। लोकतंत्र है, राजतंत्र होता तो कहीं आरक्षण मिल गया होता। लोकतंत्र में आप अभी मैं देखा है बैनर लगा के लोग टहल रहे हैं। बैनर लगा के शर्म नहीं आ रही ऐसे लोगों को। और ये लोग अरे पत्र के माध्यम से थोड़ी मिलेगा, पढ़े लिखे हो तो इतिहास पढ़ो ना। देश 1885 में एलन एक्टोवियन ह्यूम के द्वारा जब इस देश का सर्वेक्षण किया उसने, तो उसने कहा कि देश को अंग्रेज लूट रहे हैं और उसने कहा कि ऐसे नहीं होगा। और 1905 में नरम दल ग्राम दल की स्थापना हुई। गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमको नरम दल का रास्ता अपनाना चाहिए। युवाओं ने कहा कि नहीं, हमको गरम दल का रास्ता अपनाना चाहिए। अंतोगत परिणाम क्या आया? लोगों ने बाध्य कर दिया, दोनों लोग लड़ाई लड़े। लेकिन हमारे ही समाज के कुछ ऐसे लोग हैं बैनर लगा के टहल रहे हैं कि सपा के सम्मान में फलाना मैदान में। ऐसे ही करते रहे ना, इसी प्रकार का चाल चरित्र इनका रहा ना, जिंदगी में कभी आरक्षण नहीं मिलेगा। अरे भाई, अगर न्यायालय से आरक्षण मिलना होता तो हो नहीं गया होता कहिए? सरकार को तो भी उस पर पहल करना पड़ेगा ना। न्यायालय में आप वकील रख सकते हो, लेकिन लोकसभा में और विधानसभा में वकील नहीं रख सकते। विधानसभा में कौन बात करेगा? फाइल कौन मंगाएगा? अधिकारियों क्या वो जज आकर के बोलेगा कि चलो फाइल निकलवाओ, तुम उसका सर्वेक्षण कराओ? देखिए, ये पागलपन है। हम लोग ना पढ़े लिखे हैं, समाज जानता है कि आज के समय में इस लोकतांत्रिक प्रणाली में किस प्रकार से हिस्साधिकार मिलता है। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय घोसी का माहौल बहुत गरमाया हुआ है और हमारे साथ है एनडीए और सुभाषपा गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर रविंद्र राजभर जी। 1 तारीख को चुनाव होने वाला है और ज़ोरों शोरों से एनडीए गठबंधन और सोलदो भारतीय समाज पार्टी काफ़ी ज़ोरों शोर से प्रचार कर रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ जी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ की। आइए जानते हैं सच आप लोगों ने इतनी ताकत लगाई, क्या लगता है कि घोसी में ये जो युद्ध है किसकी तरफ जाएगा? जनता की तरफ जाएगा। राजीव राय, बालकृष्ण चौहान जी हैं, सब लोग जीतने का दावा कर रहे हैं, क्या कहें? अच्छी बात है, चुनाव मैदान में जो उतरता है जीतने का ही दावा करता है। लेकिन अब जनता किसको पसंद करती है, जनता की मूल भावनाओं पर कौन खरा उतरता है और जनता के हित, उसके सम्मान की रक्षा कौन कर सकता है, या फिर जनता की जो मांग है उसको पूरा कौन कर सकता है, अब जनता आकलन करना चालू कर दी है। लंबे समय से यहाँ का जो मुद्दा रहा विकास का, लंबे समय से रुका हुआ, और आपको एक ऐसे युवा नेता और शिक्षित लोगों में ये भावना है कि अच्छा विकास करेंगे, जीतने के बाद क्या आप जीतेंगे तो क्या हो सकता है उनके विकास के जो मुद्दे हैं? देखिए, जो जनता इस चीज़ को, क्योंकि ये अगर कुछ बोलती है तो आकलन करके ही बोलती है, भौतिक निरीक्षण करके ही बोलती है। घोसी की जनता जब इस घोसी के अलावा कहीं अन्य जगह जाती है, जब वहाँ के विकास के मायने और उसके पैमाने को जब देखती है, तो वो भी सोचती है कि काश हमारी भी लोकसभा का कोई ऐसा नेतृत्व करता हो जो हमारे इस लोकसभा का सर्वांगीण विकास कर पाए। तो जनता का जो आकलन है, जनता का जो विकास के पैमाने हैं, जो विकास के मायने हैं, जब उसका वो निरीक्षण करती है तो पाती है कि हर जगह यूनिवर्सिटी हो गया, हमारे मऊ में क्यों नहीं? हर जगह राजकीय मेडिकल कॉलेज हो गया, हमारे मऊ में क्यों नहीं? पूरे मऊ में सिर्फ एक सरकारी डिग्री कॉलेज है। तो भाई इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये बालिका इंटर कॉलेज, बालिका डिग्री कॉलेज, ये महिलाओं के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा आता है, ये क्यों नहीं है? पूरे घोसी लोकसभा में सिर्फ एक स्टेडियम है, वो भी दिखता नहीं है कि स्टेडियम है कि क्या है। हमारे युवा लड़के जो हैं इस घोसी के, वो कहीं खेत में दौड़ते हैं, सड़क पर दौड़ते हैं। जब उनको कोई टूर्नामेंट कराना पड़ता है तो खेत को छील-छाल करके उसी में टूर्नामेंट कराते हैं। तो जब सरकार कह रही है खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और सांसद खेल एक निधि है, उससे भी सरकार की मंशा भी है कि आप जहाँ उचित समझो वहाँ पर मिनी स्टेडियम को स्थापित कर सकते हैं। हमारे जो बेरोज़गार युवा साथी हैं, जो तमाम उत्तर प्रदेश को छोड़ करके अन्य स्टेट में जा कर के या अन्य कंट्री में जा कर के जो काम करते हैं एक नॉमिनल रेट पर,
तो कहीं न कहीं उनको भी लगता है कि मैं अगर पंजाब, गुजरात आकर के काम कर सकता हूँ तो यूपी में क्यों नहीं? यूपी में क्या है कि ये सपा-बसपा की सरकारों ने यूपी के पूर्वांचल को एकदम अभागा छोड़ दिया था। इसलिए यूपी का पूर्वांचल अति पिछड़ा नहीं, सर्वाधिक पिछड़ा कहा जाता था। लेकिन विगत 10 सालों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूर्वांचल को अपने गोद लिया और पूर्वांचल के उन छोटी-छोटी समस्याएँ जो बड़ी लगती थी उसको समाधान किया, चाहे वो रास्ते का हो, चाहे विद्युतीकरण का हो या फिर यहाँ पानी की समस्या हो और स्वास्थ्य की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, कहीं न कहीं उसको 10 साल में बदलने का प्रयास किया। हमारा प्रयास ये होगा कि क्योंकि अब सांसदीय का चुनाव हो रहा है, सांसद एक क्षेत्र का ज़रूर होता है, लेकिन जब भी सदन में कोई बात बोलता है तो पूरे देश के लिए हो जाता है। हमारा मानना ये है कि अगर जनता ने 1 तारीख को ईवीएम मशीन के तीसरे खाने पर चुनाव निशान छड़ी है, छड़ी के सामने वाला बटन दबा कर के आशीर्वाद दिया, तो घोषी के मुद्दे देश के मुद्दे बनेंगे। खास करके यहाँ से हम युवाओं से बात किए तो उनका कहना है कि रोज़गार युवाओं के लिए होना चाहिए। एकदम स्वाभाविक तौर पर होना चाहिए। जब मैं 2018 में 17-18 में मंत्री था, तो लघु उद्योग विभाग का मंत्री था, तो उसमें हमने एक प्रपोज़ल तैयार किया हुआ था कि हम छोटे-छोटे कल कारखाने कैसे खोल पाएँगे, पूर्वांचल को रोज़गार कैसे दे पाएँगे। अब विपक्ष भी इस बात को बार-बार कहता है, लेकिन विपक्ष सिर्फ बोलता है और करता नहीं है और वो अच्छा भी है एक प्रकार से। कम से कम विपक्ष याद तो दिला रहा है कि मुद्दे नगण्य ना हो, तो मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारा प्रयास ये होगा कि अगर मौका मिलता है, तो सदन के अंदर जा कर के इस मुद्दे को उठाऊँगा। अगर पश्चिमांचल और मध्यांचल में उद्योग धंधे कल कारखाने लग सकते हैं, तो पूर्वांचल में भी लगेंगे। ऐसा नहीं है कि ज़मीन नहीं है, बहुत ज़मीन है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बिजली नहीं है, बिजली भी बहुत है। बशर्ते कि विल पावर होना चाहिए काम करने का। और हम प्रयास करेंगे कि यहाँ के अपने नौजवानों को यहीं पर रोज़गार दे पाएँ। इसके लिए एमएसएमई इतना बड़ा बजट रखा हुआ है, 36,000 करोड़ का बजट है, कोई कमी नहीं कर रहा है। तो उसको यहाँ घोषी में उतारेंगे। और मैं तो अभी क्षेत्र में जब घूमा तो मैंने देखा कई जगहों पर कई बच्चे जो है, कई लोग, कोई 20 लाख, 22 लाख, 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 10 लाख रुपया तक लोगों ने एमएसएमई से लोन लिया है और लोन लेकर के अपना व्यापार किया है। तो उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जब सरकार सब्सिडी दे रही है, बहुत सहूलियत दे रही है, तो ये काम करना चाहिए। बशर्ते अवेयरनेस न होने के कारण लोग इस काम को कर नहीं पाते। लेकिन हमारा प्रयास ये होगा कि सरकार की तरफ से हम वो सारी योजनाएँ यहाँ पर लाने का काम करें, जिससे कि यहाँ के हमारे जो युवा साथी हैं, जो परिवर्तन का आगाज़ करते हैं, नवनिर्माण करते हैं, ऐसे लोगों को हम यहीं पर रोज़गार दे करके उनको उनके परिवार के साथ रख सकें। एक सवाल और है कि राजभर समाज को एसटी आरक्षण की बहुत मांग कर रहा है और काफ़ी उम्मीद आप लोगों से है। क्या लगा अगर जीतने के बाद ये जो आरक्षण का मुद्दा है, लगता है कि उम्मीद हमसे है। बहुत लोगों से उम्मीद है कि ओम प्रकाश जी हैं और अरविंद जी है, तो हो सकता है कि डबल इंजन की सरकार है तो आरक्षण मिलना चाहिए। तो आटा पोत के जो भंडारी बने हुए हैं, वे विरोध क्यों कर रहे हैं हमारा? बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं कि आप लोग आरक्षण दे नहीं रहे हैं। तो ऐसे मिल जाई का? दुकान पर बिकत है, कोनो सामान रखल है का कि आरक्षण रूपी सामान है, गए पैसा दिए ले लिए? ऐसे विरोध करने वाले लोगों को अपने गिरेबान में झाँक के देखना चाहिए। लोकतंत्र है, राजतंत्र होता तो कहीं आरक्षण मिल गया होता। लोकतंत्र में आप अभी मैं देखा है बैनर लगा के लोग टहल रहे हैं, जी, बैनर लगा के शर्म नहीं आ रही ऐसे लोगों को। और ये लोग, अरे पत्र के माध्यम से थोड़ी मिलेगा, पढ़े लिखे हो तो इतिहास पढ़ो ना। देश 1885 में एलन एक्टोवियन ह्यूम के द्वारा इस देश को, जब इस देश का सर्वेक्षण किया उसने, तो उसने कहा कि देश को अंग्रेज लूट रहे हैं और उसने कहा कि ऐसे नहीं होगा। और 1905 में नरम दल ग्राम दल की स्थापना हुई। गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमको नरम दल का रास्ता अपनाना चाहिए। युवाओं ने कहा कि नहीं, हमको गरम दल का रास्ता अपनाना चाहिए। अंतोगत परिणाम क्या आया? लोगों ने बाध्य कर दिया, दोनों लोग लड़ाई लड़े। लेकिन हमारे ही समाज के कुछ ऐसे लोग हैं, बैनर लगा के टहल रहे हैं कि सपा के सम्मान में फलाना मैदान में। ऐसे ही करते रहे ना, इसी प्रकार का चाल चरित्र इनका रहा ना, जिंदगी में कभी आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ जो जैसे जागो राजभर की टीम है, उनका कुछ सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ क्या हाई कोर्ट से ही आरक्षण मिलेगा? अरे भाई, अगर न्यायालय से आरक्षण मिलना होता तो हो नहीं गया होता कहिए? सरकार को तो भी उस पे पहल करना पड़ेगा ना।
न्यायालय में आप वकील रख सकते हो, लेकिन लोकसभा में और विधानसभा में वकील नहीं रख सकते। विधानसभा में कौन बात करेगा, फाइल कौन मंगाएगा, अधिकारियों क्या वो जज आकर के बोलेगा कि चलो फाइल निकलवाओ, तुम उसका सर्वेक्षण कराओ। देखिए ये पागलपन है। हम लोग ना पढ़े लिखे हैं, समाज जानता है कि आज के समय में लोकतांत्रिक प्रणाली में किस प्रकार से हिस्साधिकार मिलता है। धरना देने से नहीं मिलता है, लाठी लाठी पीट दिए जाएंगे, कुछ नहीं होगा। फांसी पे लटक जाओ, जीभ बाहर कर दो तब भी आरक्षण नहीं मिलेगा, गोली मार दो तब भी नहीं मिलेगा। आप भाई साहब आरक्षण पाने में, हिस्साधिकार पाने में बहुत ऐसे उदाहरण हैं। अभी कल ही मैं आ रहा था मऊ में, मतलब एक लड़का इतने जोश में हो गया कि मैं अरविंद भैया को समर्पित करता हूँ, हमारे गाड़ी के आगे लौट गया। अगर गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती तो क्या मैं चुनाव जीत जाता का? स्वाभाविक सी बात है। ये जो लोग हम कह रहे हैं एक्चुअल में ऐसे जितने लोग हैं, जो लोग विरोध के रूप में कार्य कर रहे हैं, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता ऐसे लोगों, वो अपना काम कर रहे हैं करें, लेकिन एक बात मैं लिख के दे देता हूँ, लिख करके, जब तक सदन में आपका वकील नहीं होगा, मैं समाज को कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि समाज ऐसे जो गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। समाज को आपका आरक्षण तभी मिलेगा जब आपकी पैरोकारी, आप देखिए विधानसभा में नेताजी है ना, पे पे चिल्ला रहे थे सब लोग, भेज तो दिया विधान परिषद में एमएलसी बना करके बिच्छीलाल को। क्यों भेजा हूँ? मैं किसी ठाकुर को भेज सकता था, ब्राह्मण को भेज सकता था, यादव को भेज सकता, पार्टी में नहीं है क्या, बहुत सारे लोग हैं, हमने राजभर को भेजा। क्यों? क्योंकि जब विधानसभा में आवाज़ उठेगी नेताजी के द्वारा, तो ये आवाज़ हमारे विधान परिषद में भी उठनी चाहिए। इसके लिए बिच्छीलाल को खड़ा किया। 1 तारीख को मतदान होगा, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो जब विधानसभा की फाइल विधान परिषद से होकर के जब लोकसभा में जाएगी तो वहाँ अरविंद राजभर खड़ा रहेगा, अगर आशीर्वाद मिला तो। और अभी तो ये ट्रेलर है, लोकसभा पहुँचने तो दीजिए। आरक्षण के मुद्दे पर हम है ना, हम कोई अंगूठा टेक नहीं है, हम कोई दलाल नहीं है समाज के। हम समाज के एक प्रकार से लीडर के तौर पर आना चाहते हैं, और जब सदन के अंदर आवाज़ उठेगी ना तो पूरी दुनिया सुनेगी। अभी तो एक ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा में बोला क्या कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया, आने तो दीजिए लोकसभा। अभी तो आपने देखा ना प्रधानमंत्री जी को किस प्रकार से उन्होंने पंच दिया, तो उसी प्रकार से नहीं है। इस पे भी काफी लोग गलत बयान भी देंगे। अरे भाई गलत बयान देने वाले लोग, हम कह रहे हैं ना, जिसको दर्द हो रहा होगा हमारी तरक्की से, हमारी उन्नति से, हमारी तरक्की से, और जिस प्रकार से देश के, दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से गले लगाया, इससे जिसको तकलीफ हो रहा होगा वही ना विरोध करेगा। वो तो अवसर उन लोगों को मिलना है नहीं, खाली इतना बड़ा कागज A4 साइज के कागज लेकर नाचते रहे लोग इधर उधर, उससे कुछ होने वाला है नहीं। बहुत ऐसे पत्र जो लोग पहुंचाते हैं जगह जगह, ऐसे पत्र तमाम नेताओं के कूड़ेदान में रहता है, उठा के फेंक देते हैं कूड़ेदान में। गए पानी चाय पिलाए, आपने कहा सर 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 हो गया, सर गए, आप निकले बाहर, सरकार फिर दिमाग खत्म वहाँ से, ए छोड़िए जो नहीं होने वाला कैसे हम काम करें। तो वो छोड़िए उन सब चीज़ों को। हम अपने पर विश्वास है, मुझे अपने आप पर विश्वास है, मुझे अपने लोगों पर विश्वास है, मुझे समस्त वंचित समाज पर विश्वास है, और पर्टिकुलर राजभर समाज पर विश्वास है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर मुझे विश्वास है तो आप भी विश्वास रखिएगा। आने वाले समय में आरक्षण तो मिल कर के रहेगा। और यही नहीं, अभी तो लोकसभा पहुंचा, 1 तारीख को अगर आशीर्वाद में पहुंचेंगे ना, राज्यसभा भी भेजेंगे एक लोगों को, नीचे से लेकर ऊपर तक अपने लोग हो जाएं, ताकि कोई फाइल कहीं रुके ना जाए। क्योंकि भाई ये मेरे भविष्य का सवाल नहीं है, ये हमारे पूरे समाज के भविष्य का सवाल है। अभी जो छोटे छोटे बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, उनका भविष्य क्या है भाई? राजनीति तो ये 5 साल की प्रक्रिया आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन जो बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, जब वो बढ़ेंगे, बड़े होंगे, तो वो क्या, उनको हम क्या जवाब देंगे? ये राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं हो रहा है, ये राजनीति सिर्फ सांसद और विधायक बनने के लिए नहीं हो रहा है। जो कुछ भी है वो सामाजिक उत्थान के लिए, कि आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाले जो भविष्य है, वो इस बात को कह सकें कि हमारे पुरखों ने मदद किया था, लड़ाई लड़ा था एक साथ होकर के, तब जाके आज हिस्सेदारी हमको प्राप्त हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में ये जो महायज्ञ चल रहा है ना, अपने ही लोग उस महायज्ञ में ना पानी डालने का काम कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, कुछ लोगों को, वो कुछ लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। ये बैनर लेके टहलते रहें, कह रहे हैं नोटा दबाएंगे, तो दबाओ नोटा ना, तुम ही हिस्सा ले लिया होगा। ये अखिलेश यादव की सरकार नहीं, योगी जी की सरकार है। अखिलेश यादव की सरकार में जो भाजपा को वोट करता था ना, उसके हाथ काट लिए जाते थे। ये योगी जी की सरकार है। और जो नशा सवार हुआ है लोगों का, हम क्या कहें ऐसे लोगों के, पढ़ लिख करके जिस प्रकार की नासमझी का काम कर रहे हैं ना,
हम तो कह रहे हैं कि बैठे ना, बात तो करें हमसे। अगर न्यायालय से हिस्सा मिल जाए तो न्यायालय लड़े ना, लड़ तो रहे हैं, क्यों नहीं? आर्डर पे आर्डर तो जा रहा है, सरकार क्यों नहीं सुन रही भाई? आर्डर पे आर्डर जा रहा है, निर्देश पे जा रहा है, क्यों नहीं सुन रही है? सरकार को सुनाने वाला चाहिए ना, उनके टेबल टॉक करने वाला चाहिए ना, समय दिलाने वाला चाहिए ना, वो तमाम तरह की बातें करने वाला चाहिए ना, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो उसके साक्ष्य हैं, जो प्रमाण है, उसको पेश करना चाहिए ना। सदन में जब सदन चलेगी तो उसमें कौन बोलेगा? वो जो बैनर लेके चल रहे हैं वो बोल पाएंगे क्या सदन के अंदर? सदन के अंदर जो निर्वाचित होकर जाएगा वही बोलेगा ना भाई। इसलिए मैं समाज से कहना चाहता हूँ, सब लोग लगिए, पूरी ताकत झोंकिए। और ये लड़ाई पुरानी है, 20 साल हुआ है लड़ते लड़ते। हमने विधान जिला पंचायत में भेजा, ग्राम प्रधान भी बनवाया और उसका प्रमुख भी बने, विधायक भी बने, अब एमएलसी भी बन गए हैं, सांसद की बारी है। ईश्वर की कृपा से जनता के आशीर्वाद सांसद भी बना जाएगा, उसके बाद राज्यसभा भी बनाऊंगा और राज्यसभा बना करके फिर लड़ाई होगी हमारी भागीदारी, हिस्सेदारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर रविंद्र राजभर जी। 1 तारीख को चुनाव है, तो सभी लोग से अपील है, घर से निकलिए और वोट करिए। आप जिसको चाहते हैं उसको वोट करिए, लेकिन वोट ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।